कहाँ से लिख ले रहे अरे? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय से ना। चलो पिछला डब्बा काट लो, दाम कौन देगा? चलो बताओ। सही सही बता दाई। ए रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय बताओ। मानव शरीर हम्म के शारीरिक क्रियाओं के हम्म नियंत्रण एवं समन्वय एक हम्म रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। हम्म जो हार्मोन कहलाता है। हार्मोन कहलाता है। इसमें सॉरी, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक है। मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है, नाम बताओ। ठीक है, आगे। खाली नाम बताओ, और कुछ है ना। निकालो उन्हें से। बताओ खाली। हाँ तो बताओ पिट्यूटरी ग्रंथि। यह कपाल की है। यह कपाल की हड्डियों में स्थित होता है। जिसे स्फेनोइड कहते हैं। ये दो ग्रंथि इसमें से जुड़ी होती है। यह महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। हाँ, आगे। शरीर के अंतभागों में अग्रपिंड तथा पश्चपिंड दोनों में बटा होता है। जो कथी के नियंत्रण करता है? तो शरीर के वृद्धि के नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि बता। यह मनुष्य की श्वास नली के दोनों के गला के नीचे स्थित होता है। जिसे थायरॉक्सिन स्थित होता है। हाँ, आगे। इसमें थायरॉक्सिन का स्रावन होता है। ठीक है। जो आयोडीन संश्लेषण के द्वारा होना अनिवार्य है। थायरॉक्सिन का आयोडीन की कमी से हो जाने से थायरॉक्सिन का बना कम हो जाता है, जिससे अतिवेगा या ग्वाइटर रोग बढ़ जा। पैराथायराइड। मार सुटिया पापड़ वाले ने। तीन महीना तक ना मारेंगे, बाद थोड़ा मारेंगे। खड़ा हूँ क्या? कोई बात नहीं। निकाल। हाँ निकाल। हाँ दही है, मैं निकालो। चल खड़ा जा। तू बताओ। पैराथायराइड ग्रंथि आई। तू डिसाइड कर भाई, जेकर याद है या ना है। ठीक है, बहुत सुंदर। जिसे पानी युक्त ग्रंथि है। आगे। थायराइड के पीछे स्थित है। ठीक है, आगे। यह चुप। यह स्रावित हार्मोन को कौन सी का नियंत्रण? कैल्शियम के ना नियंत्रित करता है। याद ना? हाँ बताओ। आईना तो माँ कसम मेरे मरीजों की, आज न छोड़ेंगे। चल बता, अगला वो बताओ। तू बता वो जनन ग्रंथि। उतना आसान है, बता।
हमारा बुढ़वा मास्टर समझ लियन। हाँ, जॉन का मास्टर आ गया, जीन्स पैंट वाला आ गया। चलो, ना याद है ना। यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हाँ, दोनों के नाम बताओ। हाँ बताओ। हाँ कौन कौन है बताओ। हाँ अगला एगो है अंडाशय, तो अंडाशय के बारे में बताओ। याद देना है, निकाल। चल चल। नेल पॉलिश जका ले है। चलो देखा ए चलो चंद्र बीरसन और हो गले तो जनन ग्रंथि का होय छै दू गो होय छै ना। एगो होय छै कोन छी अंडाशय, एगो होय छै बीरसन। अंडाशय केन में लड़का में पाल जाय छै या लड़की में? लड़की में पाल जाय छै। आ बीरसन केकरा में? लड़का में पाल जाय छै। देखो ई जे होय छै अंडाशय जे होय छै ई बालिका के शरीर में पाल जाय छै, जो यौवना अवस्था के आरंभ के दर्शाबै छै। समझ गेला। आ बीरसन जे होय छै, बीरसन में कोन चीज शुक्राणु के निर्माण करे छै, जे ई जे बालिका के शरीर में पाल जाय छै। आ एहे एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण इमे एक हार्मोन रिलीज होय छै, जे हार्मोन के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन होय छै। आ उ एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण बालक के भी शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी होय छै। समझ गए, जैसे आवाज वार भारी हो गला है ना, ई सब तरह में पढ़ के पढ़तो। हाँ आई हमारा कथी पढ़े के है? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन ना, छठा चैप्टर है। चलो पहला पॉइंट कथी है? जनन। तो जनन केकरा कहै छै से कोई भी जीव है जे अपन संतति बचावे के लेल, जे अपन संतति के बरकरार रखे के लेल उ जनन के क्रिया करे छै, ओहे हम कथी कहबै? जनन करे छै। कोई भी पीढ़ी है, मतलब सीधा एग्जांपल, अगर कोई केकरो अगर मान लो कि बच्चा ना होला तो ओकर आगे पीढ़ी बढ़तै ना बढ़तै, उ की कहते वहीं तक समाप्त हो जाते कि ना हो जाते ना। तो ओकरे हम कथी कहबै? जनन। तो सीधा जनन का जीवों के वह प्रक्रिया जिसमें संख्या के वृद्धि होता है या कमी होता है? वृद्धि होता है, ओकरा हम कथी कहबै? जनन कहबै। जनन कै प्रकार के है? दू प्रकार के होय छै। एगो कोन होय छै? लैंगिक जनन, एगो होय छै अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के कथी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का छै। अलैंगिक जनन के कथी कहबै? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहे छै। समझ गेला। चला अगला पॉइंट कौन छै? अलैंगिक जनन। तो पहले अलैंगिक जनन के बारे में पूरा जान लेते रह, फिर लैंगिक जनन के बारे में जानबे। तो अलैंगिक जनन केकरा कहबै? जे वैसा जनन जिनमें व्यक्ति के एक ही शरीर भाग लेता है। काय गो लेता है? एक ही गो शरीर भाग लेता है। आ ओहे एक ही गो शरीर पर नर और मादा दोनों पाल जाता है। ओकरे से कौन चीज? नया संतति के निर्माण करता है। याद रखे जो अलैंगिक जनन के क्रिया में जो अथी होता है, जनन होता है, उ में पेरेंट सेल जो होता है, मतलब माता पिता वाला जो कोशिका होता है, उ कोशिका पूरी तरह की हो जाए छै? नष्ट हो जाए छै। अगर मान लो जो पेरेंट सेल है ना, मतलब कि अलैंगिक जनन जो पेरेंट सेल मतलब समझ गेला, माता पिता। तो जो पेरेंट सेल है अगर उ नए संतति के निर्माण कलका, आ उ नए संतति मतलब कथी? संतान। संतति मतलब याद रखो कथी? संतान। हालांकि ई चैप्टर जितना दिन तक भी चलतो उस सब में हम बोलो कथी? संतति। तो जे भी संतति होता है, आ उ अगर संतति अगर पेरेंट सेल के खोजता है तो उ पेरेंट सेल ना मिलता है। यानी कि सीधा समझा जे अलैंगिक जनन में जो होय छै उ में पेरेंट सेल की हो जाय छै? नष्ट हो जाय छै। समझ गेला ना। अलैंगिक जनन में अगर कोई भी संतति माता पिता के खोजते तो माता पिता गायब हो जाय छै, मतलब ओही खंडित होकर बने छै। हो गेला। चला अलैंगिक जनन समझ गेला ना। अलैंगिक जनन में याद रखे के है जे एक ही गो जीव भाग ले छै, आ वही एक ही गो जीव पर नर और मादा दोनों पाल जाय छै, आ जेकरा बाद नए संतति का निर्माण करे छै, ओकरा हम कथी कहबै? अलैंगिक जनन कहबै। समझ में आ गेले ना। चला
अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होता है। पहला का थिया विखंडन, पहला कौन छिया विखंडन। तो ई याद खाली रखे जब विखंडन एक कोशिकीय में होता है या बहुकोशिकीय में, एक कोशिकीय में। विखंडन जो है कौन चीज एक कोशिकीय जीव में होता है, जिसे कहते हैं विखंडन कहते हैं। जैसे कौन कौन जीव में होता है, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा देखो अमीबा एक ऐसा जीव है, अमीबा के आकृति एक समान रहे या बदलत रहे छै, बदलत रहे छै। पैरामीशियम के आकृति कैसे नहीं छै, चप्पल के आकार के छै। नोट से हो तो मैं देख लिया, चित्र हो तो दिलो, समझ गेला। आगे दुई खंडन, दुई खंडन मतलब कथी, एक भाग में बटला या दो भाग में, दो भाग में। नोट्स ले ला, हाँ निकाल के एक बार देख ला, सबके चित्र बनल है। मानो नानी के दिले है पढ़ेला। चल आगे, तो दुई खंडन समझ गेला। दुई खंडन में याद रखे कि हाँ जे एगो जे पेरेंट सेल होता है वो कै भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है, समझ गेला है ना। यहाँ ला, चलो देखो इमे देखो, इमे देखो खंडन है ना बुआरे। तो खंडन देखो एगो संतति से दूगो संतति में बन गए हैं कि ना, एगो संतति से चलो देखा है। चलो देखो स्पाइरोगाइरा, देख लो यहाँ है अमीबा। देखो यहाँ है एगो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो एक एगो कोशिका है केंद्रक की ना, एगो कोशिका देखो यहाँ धीरे धीरे विकास कल का है। आगे चल के देखो दोनों केंद्रक अलग अलग हो गए कि ना, दो भाग में बटला। आगे चल कर की हो जाता है, दोनों बीच से की हो जाता है, कट जाता है और नए संतति का निर्माण कर लेता है। ई अगर नए संतति पेरेंट सेल के होता है तो यहाँ पेरेंट सेल ना मिलता है, यानी कि नया संतान माता पिता के होते तो माता पिता है। आ ई कथी के चिन्ह, हाइड्रा के सिंबल है। चलो तो अगला याद रखेगा में कौन चीज विखंडन कौन कौन में होता है, अमीबा और पैरामीशियम में। दो ही खंडन कहते वैसा विभाजन जिसमें कागो खंडित होता है, दूगो खंडन। विखंडन के कागो प्रकार होय छै, त दूगो, एगो होय छै दुई खंडन, एगो होय छै बहुखंडन। त दुई खंडन में कागो दो भाग में बढ़ता है, आ बहुखंडन में तो कथी बहुत सारा भाग में बढ़ जाता है, ओकरे हम कथी बहुखंडन कहबै। त बहुखंडन केकरा होय छै, कोन में होय छै, अमीबा और मलेरिया परजीवी या बहुत सारा जीव। हम एग्जांपल में इतना ले लिया, यहाँ समझ गए ना, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। अच्छा ना तो सब चीज कैल धैल ना से। चला अब कौन चीज है मुकुलन है ना। तब मुकुलन कौन जनन है, लैंगिक जनन की अलैंगिक जनन, मुकुलन जनन, मुकुलन जो है अलैंगिक जनन है। आ ई धरातल पर कलिका, कलिका मतलब देखो जे एगो बर्ड के समान, देखो ऊपर की ओर उभार संरचना निकल गए है ना, यह संरचना टूट जाता है, आ टूट का आगे चलकर नए संतति के निर्माण कर लेता है, ओकरे हम कथी कहबै मुकुलन कहै छियै। कथी कहबै मुकुलन कहै छियै। चलो मुकुलन के लिए हो ना, क्या मुकुलन के हम ऐसे याद कर चले जे कोई भी जीव है उ जीव के शरीर पे एक बर्ड मतलब कथी उभार संरचना के तरह निकले छै, आ उ उभार संरचना जे छै आगे चल के के जाय टूट जाय छै, आ टूटे के बाद उ जे संरचना होय छै उ अच्छा तरीका से फेन से जैसे पेरेंट से ले छै वैसी कौन चीज अपने आप के विकसित संतति कर ले छै, समझ गेला। तो एकरा हम कथी कहबै मुकुलन कहै छै। अगला कौन सी है अपखंडन या पुनर्जनन, अपखंडन या पुनर्जनन। तो अपखंडन या पुनर्जनन में देखो की गाय छै जे वैसा जनन जिसमें जीवों का शरीर किसी कारण से दो भागों या दो से अधिक भागों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए भाग को, देखो ये वाला समझा, खोए भागों को पुनः विकसित होने लगता है, उसे ही अपखंडन या पुनर्जनन कहते हैं। जैसे स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा और प्लेनेरिया। नोट्स में सब गोटा देखला प्लेनेरिया के या स्पाइरोगाइरा के चित्र हैं। चलो देखा है जा
है ना, रीजेनरेशन। हाइड्रा के ने देखा, ये हाइड्रा देखो, ये एगो हाइड्रा है, ये हाइड्रा कंची टूट गेले ना, आई हाइड्रा टूट कर देखो, ई वाला टूट कर एक नया जीव के निर्माण कल, बीच वाला टूट कर नया जीव के निर्माण कल कि ना, ई टूट कर नया जीव के निर्माण कल कि ना, ये हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, हाइड्रा जो है हमरो कभी कभी अथी देखो हाइड्रा फेन देखो, हाइड्रा में कंची नीचे वाला भाग से विकास कल का, बीच वाला से पूर्णतः विकास कल कि ना, एक देखो पूर्णतः विकास कल कि ना, हाँ तो एक रेखा थी पूर्ण जनन या रीजेनरेशन या अपखंडन, समझ गला, 2 लाख समझ ला, चला गया। जीवाणु जनन, तो जीवाणु जनन में देखा, देखो जीवाणु जनन के क्या कहते यहाँ, जीवाणु जनन में क्या कहता है, वैसा जनन जिसमें मुख्यतः थैली जैसी जीवाणु धानी का निर्माण होता है, जिसे छोटे छोटे गोले संरचना जीवाणु बनते हैं, उसकी संख्या का वृद्धि हो जाती है। देखो यहाँ समझा, मतलब देखो ये जीवाणु पाव रोटी यार देखला, हाँ पाव रोटी पर देखो तो कुछ दिन के लिए अगर वायुमंडल में छोड़ दो ना, तो ऊपर जो देखियो हल्का हल्का धब्बा टाइप के हो जाए छै, जानलो आ उ धब्बा टाइप के देखो तो माइक्रोस्कोप से देखबाओ ना, तो ई में देखियो जे ई देखो गोल गोल संरचना बना लेलका, आ ई गोल गोल संरचना एक समय आबे पर क्या हो टूट जाए छै, आ सॉरी टूटे के बाद की ई में वाला जितना भी जीवाणु है, वो अलग 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 भाग में बांट का फिर से अपने ही जैसे विकास कर ले, यानी कि अपने आप के पूरी तरह विकास कर ले, जेना ई है ना सेम एनाहित ई में वाला देखो निकल है ना जीवाणु, तो जीवाणु जो निकला है तो यह जीवाणु आगे चल कर कथी नए जीव के निर्माण कर ले, ओकरे हम कथी कहे बीजाणु जनन, ओकरे कथी कहे छै बीजाणु जनन। चला कायिक प्रबंधन देखो, जैसे में बीजाणु जनन में के श्रेणी में कौन सा जीव, जीवाणु शैवाल और कवक, जीवाणु शैवाल और कवक, समझ गए ना। पौधों में कायिक वर्धन, पौधों में कायिक वर्धन मतलब कोई भी पौधा के हम की करे काट दिलिए, आ वो इना ना रेत का ना काटवा, एक ही दाम में कट जाए के, अगर हम रेत का काटे छे ना जेकरा केचिया हसुआ का, अच्छा अगर केचिया हसुआ से हम काट कर काटे छे तो ओकर जाइलम और फ्लोएम जो है वो नष्ट हो जाए छे, आ जब न हाँ तो ठीक रहता है, तो जाइलम और फ्लोएम अगर नष्ट हो जाए छे, नष्ट हो जाता है तो वो पौधा की करता है न लगता है, और न लगता है तो वो पौधा निर्माण होता है ना होता है, तो यह याद रखे के है जो उमे कायिक प्रबंधन में कथी एक ही बार में कट जाएगा। जैसे में देखो अंगूर आर के पेड़ लगा छे कि टहनी लगा कर जो रोप दे छे ना, तो कथी होला कायिक प्रबंधन, गुलाब के फूल के कथी करे छे टहनी लगा, हाँ तो देखो अब तो सब अपना अपना कथी करके घर के आजू बाजू बाउंड्री मार लेलके हन, समझ गेला, ओकरा कथी कहे छै डॉलर हाउस कहे छै, नहीं तो हमारे के बचपन बीतले कथी में फलनामा के दूरा पर अगर है आज है ओकरा दूरा पर, बिहान हमारा दूरा पर ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस रात भर ओकरा दूरा पर खाली रहता है, सुबह में हमरे दूरा पर रहता है, समझ गेला। अब तो बस बाउंड्री मार लेलक आ साँझ होल बस ताला बंद, ओकरा डॉलर हाउस कहे छै। चला हो गए यहाँ तो कायिक प्रबंधन समझ गेल ना। सजावटी पौधा, सजावटी मतलब देखो बैंक उंक चाहे बहुत सारा जैसे मॉल उल में जाओ ना, चाहे बहुत सारा बड़ा बड़ा ऑफिस आर है, तो उ समय देखो सजावटी पौधा मतलब ओकरा के प्रकाश संश्लेषण उतना दिक्कत नहीं है, गेटे गेटे रखले रहे छै कि ना सजावटी पौधा, हाँ अंगूर हो गलो और कौन चीज गुलाब उलाब हो गलो, मॉल हो गलो चाहे बड़ा बड़ा होटल उटल देखला तो ई समय ई सब पौधा रखल जाए ताकि चाहे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हो गलो ई सब में रखल जाए छै ताकि कथी सुंदरता रहता है। चलो ए ढोलक, चला तो लाइन बाय लाइन पढ़ दे छो देख ला। पहला कौन चीज है रिप्रोडक्शन, जेकरा कथी कहै छै जनन, ए ना तो रिप्रोडक्शन समझा की कहै छै से हो रहा दिखाई दे रहा ना, हाँ देखो कहे छै जीव जिस प्रकर्म द्वारा संख्या में कौन करेगा वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं जनन, यानी कि जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपन संतति के बनाए रख ले रहता है
ओकरा हम कथी कहबै, जनन कहबै। समझ गेला। आगे जनन कै प्रकार के होय छै, दो प्रकार के। पहला जनन कौन ची है, अलैंगिक जनन। पहला कौन ची है, अलैंगिक जनन। दूसरा कौन ची है बुआ, लैंगिक जनन। जन्म जन्म और जनन में ना अंतर लगे है। चल बोले जनन कै प्रकार के होय छै, एगो होय छै लैंगिक जनन, एगो होय छै अलैंगिक जनन। तो पहले हम सीरियली पहले कौन ची लैंगिक जनन के बारे में पूरा पढ़ ले छै, और तेकरा बाद कौन ची अलैंगिक सॉरी पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ ले छै, ओकरा बाद कौन ची लैंगिक जनन के बारे में पढ़बै। चला असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन केकरा कहै छै से समझो। चला देखा की कहै छै, वैसा जनन जिसमें जीव का कैगो एक व्यक्ति, कैगो व्यक्ति एक व्यक्ति भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। समझ गए ना। वैसा जनन जिसमें जीव का कैगो व्यक्ति एक व्यक्ति भाग लेता है, ओकरा हम कथी कहबै, अलैंगिक जनन कहै छै। अलैंगिक जनन देखो की जाए आगे, यह निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होता है। यानी कि अलैंगिक जनन भी का बहुत सारा प्रकार के होय छै। अलैंगिक जनन भी बहुत सारा प्रकार के होय छै। चल आगे, अलैंगिक जनन पहला कौन सी है हुआ, विखंडन। पहला कौन सी है, विखंडन। तब विखंडन के बारे में समझा कहे छै, इस क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा इस क्रिया के द्वारा मुख्य रूप से कैगो से वाला जीव, एक कोशिकीय जीवों में जनन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। जैसे में कौन हो गए, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। यानी कि वैसा जनन की प्रक्रिया जिसमें कौन सी एक कोशिकीय जीव भाग लेता है, एक कोशिकीय जीव भाग लेता है, ओकरा हम कथी कहबै, विखंडन जनन कहबै। विखंडन जनन में कौन सी अमीबा हो गया और कौन सी पैरामीशियम। आगे चल, यह प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं। तब विखंडन भी कै प्रकार के होय छै, कै प्रकार के होय छै, दो प्रकार में पहला कौन सी है, द्विखंडन। पहला कौन सी है, द्विखंडन। पहला कौन सी है बुआ, द्विखंडन। चला द्विखंडन में देखो की कहै छै, वैसा विभाजन जिसके द्वारा जीव खंडित होकर दो जीवों का निर्माण करता है। तो द्विखंडन में कैगो जीव के निर्माण करता है, दूगो। उसे ही क्या कहते हैं, द्विखंडन या द्विविभाजन। देखो द्विखंडन कहे तैयो चाहे द्विविभाजन कहे तैयो, दोनों एक ही है, दोनों के आंसर भी एक ही होता है। समझ गए ना। तो द्विखंडन क्या कहवा है, जो वैसन जीव जे आगे विकसित होकर आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है और दूगो संतति के निर्माण करता है, ओकरा हम कथी कहवा, द्विखंडन कहवा। जैसे में कौन हो गलो, अमीबा और पैरामीशियम। एकरा देखो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऐसे पूछ सकते हैं, जे अमीबा और पैरामीशियम में जनन की प्रक्रिया होता है, तो कौन अलैंगिक जनन मान लो छोड़ देलकर दिल है, कौन सी इनमें से देता है, पूर्ण जनन, बीजाणु जनन, कायिक प्रबंधन, मुकुलन और विखंडन। पांच गो ऑप्शन दे देता है। अच्छा तो चार गो कौन ऑप्शन देता है, द्विखंडन या बहुखंडन। याद रखे तो कौन हो जाता है, द्विखंडन। अमीबा में रिप्रोडक्शन की क्रिया कौन से क्रिया द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। सॉरी, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। अगला कौन सा, बाहु। कौन, घर वाली बहू की बाहर वाली बहू, घर वाली बहू। तोरा के चक्कर में हमरो बोला जा है। बाहु, बाहु खंडन या बहुखंडन या, तोरा के घर में बहू है की,
बहुखंडन या बहु विभाजन, देखो की गल वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक यहाँ व्यक्ति होता है, विशिष्ट या व्यक्ति ठीक है, खंडित होकर उसके भागों, अनेक भाग होते हैं, उस होकर उनके भागों की उत्पत्ति करता है, उसे बहुखंडन या बहु विभाजन कहते हैं। मतलब एगो जीव जो होता है, वो खंडित होकर बहुत सारा जीव के निर्माण करता है, आ ओहे बहुत सारा जीव के जो निर्माण करता है ओकरे हम कथी कहबा, बहुखंडन कहबा। तब बहुखंडन कौन कौन में हो सकले हन, अमीबा में हो सकले हन, मलेरिया परजीवी में भी हो सकले हन। समझ गए ना, याद रख दुई खंडन तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ गला। चल आगे, अगला कौन चीज है, मुकुलन। अगला है मुकुलन। कथी लहला करे हैं, मार फटा से देह मजबूत कर दे। चलो देखो मुकुलन में देखो, मुकुलन एक प्रकार का कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन है, जो जनन के शरीर में, शरीर के धरातल से कालिका टूटने या कौन सी प्रबंधन के फलस्वरूप संपन्न होता है। मतलब क्या मुकुलन में क्या होता है, जीव के शरीर से क्यों देता है, टूट जाता है, टूट का क्या करता है, नए जीव के निर्माण करते हैं। ये में देखो नीचे कहा, एक कोशिकीय जीवों के शरीर के किसी भाग से उभार निकल कर वृद्धि होता है, जो मुकुलन या बड कहलाता है। यानी कि देखो ऊपर की देखो उभार सब निकलल है ना, ये जो उभार संरचना है एक हम कथी कहा, मुकुलन कहवा या बड का। ये जो उभार संरचना है एक कथी कहा, मुकुलन या बड कहवा। हाँ वही, ये सब कौन चीज हो गया, मुकुलन या बड कहवा। समझ गया ना। चला आगे देखा, अब यहाँ देखा कोशिका, देखो कोशिका जीवों के शरीर के बाहर एक छोटा सा उभरा हुआ भाग बाहर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। देखो ये उभरा हुआ संरचना बाहर निकलल है, ये निकलल है, ये सब निकलल है ना, निकला। तो इस सब के सब कथी कहलाता है, बड कहलाता है ना, जा मुकुलन या बड कहते हैं। आगे धीरे धीरे यह पूर्ण विकसित होकर नए जीवों का निर्माण करता है। अब यह टूट जाता है, यह टूट कर क्या काम करता है, नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। समझ गए ना, यह जो बड है ये टूट जाता है, यह टूटे के बाद नए जीव के निर्माण कर लेता है। समझ गया। चला आगे देखा, अपखंडन या पूर्ण जनन। चला देखा एक पढ़ा देखा क्या जाए, वैसा जनन जिसमें जीवों का शरीर किसी कारण से दो से अधिक टुकड़ों में खंडित होता है, तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को पूर्ण विकसित कर विकास करने लगता है, उसे क्या कहते हैं, अपखंडन या पूर्ण जनन। इमे क्यों कहला, जो कोई भी जीव है जो की काम करता है, दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है, दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है। वो टूटा हुआ जो भाग होता है, वो टूटा हुआ भाग आगे चलकर अपन जो खोया हुआ भाग जो है, वो खोया हुआ भाग के पूर्णतः फेन से विकसित कर ले छै। समझ गए ना, तो ओकरे हम कथी कहबै, पूर्ण जनन या अपखंडन। समझ गए ना। चला जैसे में देखा कौन चीज हो गया, एग्जाम्पल याद होगा, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा और प्लेनेरिया। स्पाइरो पूछा तो हाइड्रा है
सॉरी स्पाइरोगाइरा में जनन की क्रिया होता है, तो कौन सा क्रिया द्वारा? पूर्ण जनन द्वारा। प्लेनेरिया में जनन की क्रिया होता है, तो केकरा द्वारा? पूर्ण जनन की क्रिया द्वारा होता है। चला आगे, अगला कौन सी है? ए आगे है बीजाणु जनन। तो जलन सुबेरे सुबेरे कुछ देखो का है कि जे कहाँ कहाँ सबके ध्यान है। हम इतना सुंदर से सज धज गए हैं, ना सुंदर लगे छा। अब आप दिखाया है ऊपर बाकल सका। चले यहाँ देखो, वैसा जनन वैसा जनन जिसमें मुख्यतः सूक्ष्म थैली जैसे बीजाणु धानी का निर्माण होता है, जिसमें छोटे छोटे गोल संरचना में बीजाणु बनता है। इसी संरचना में वृद्धि वृद्धि बीजाणु जनन कहलाती है। तो बता दे चित्र में है ना नोट्स में, जे ई में की होय छै, जे छोटा छोटा संरचना गोलाकार संरचना में थैली के समान होय छै, आ उ थैली में होय छै कोन चीज, जे गोलाकार संरचना पायल जाय छै, आ ओहे जब टूटे छै त आगे चलकर बीजाणु जनन के निर्माण हो जाय छै। आगे देखा, यह निम्न श्रेणी के बीजों में निम्न बीजाणु निम्न श्रेणी के बीजाणु जैसे में सॉरी जीवाणु है तो बीजाणु लिखा दिया। जीवाणु शैवाल और कौन में कवक में क्रिया होता है। हो गए ना। चला अगला कौन है? पौधों में कायिक प्रबंधन, जेकरा कॉलम विधि कहा छे। एकरे दूसरा नाम कथी है? कॉलम विधि द्वारा होय छै। ई में देखो, ई में की होय छै, जैसे कोई भी टहनी के की काम करे, हल्का कोई भी टहनी होगा मिट्टी के साथ टाइट से की करे बांध देवे, तो कुछ दिन के दे समय देखो, कुछ दिन के बाद जो है वो धीरे धीरे उमें जड़ आवे लगे छै। इतना जब आम के मतलब कि 100 से भी ज्यादा वैरायटी है ना अपना 100 से भी ज्यादा वैरायटी है। कथी के द्वारा लेंगे? ये कौन चीज? कायिक प्रबंधन के द्वारा। देखो अथी में गेला हाँ नर्सरी के, नर्सरी मतलब स्कूल वाला नर्सरी ना, पेड़ पौधा के नर्सरी। हाँ तो वहाँ देखो तो बहुत सारा पेड़ होय छै कि ना, तो एहे विधि द्वारा उ पेड़ के निर्माण कैल जाय छै। चला हाँ हाँ एकरे कायिक के प्रबंधन के कथी कॉलम विधि कहै छै। चला देखा ए ढोलक, यहाँ देखा, वह प्रक्रिया पादप शरीर का कोई वर्धित भाग जैसे तना, जड़, तना, पत्ती आदि उससे होकर बिलगाव होकर नए पौधे का निर्माण करता है, जिसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो इमे की होय छै, जे नए कोशिका के की काम करे छै? निर्माण कर ले छै। चला आगे देखबो, करवा दे हम तोरा, एगो सुनने लगता सबके नानी मरने लगता है। चला देखा, कायिक प्रबंधन जैसे कौन चीज? सजावटी पौधा, अंगूर, गुलाब, ई सब कौन सा विधि द्वारा छै? त कायिक प्रबंधन द्वारा, जेकरा हम कथी कहै छै? कॉलम विधि भी कहै छियै। ई हो गेलै ना। चलो एगो पॉइंट में और छूट गेलै छै, बोर्ड पर नोट लो, ओरा लिखा ना, लिखा ए लिख, चला लिखा था। हाँ, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन के रखा जैसे लिखा। लिखा, यह एक कृत्रिम कायिक प्रबंधन है। यह एक कृत्रिम कायिक प्रबंधन है। हाँ
यह एक कृत्रिम कायिक प्रबंधन है जिसमें स्वच्छ वांछित पौधों का एक टुकड़ा लेकर एक टुकड़ा लेकर पोषक पदार्थ के घोल में घोला जाता है जिसमें उपयुक्त तापमान, आर्द्रता एवं अन्य अनुकूलन स्थिति में उत्तक का यह टुकड़ा एक असंगठित पिंड बन जाता है जिसे कैलस न तो एकरा श्रृंगार पट्टा लिपस्टिक आर सब लगा दे छै कैलस कहते हैं। लिखो पहले चुप जा। कैलस कहते हैं। इस कैलस को विभाजित कर बस 2 लाइन। हाँ, इस कैलस को विभाजित कर स्वस्थ वयस्क पौधा प्राप्त करते हैं। जैसे सजावटी पौधा ऑर्किड्स, गुलदाउदी इत्यादि। देखो इमे ज्यादा कुछ ना होय छै। इमे जे मान लो कि जे पोषक एगो मान लो आप समझ एहो में सब ओनाहिते कृत्रिम विधि द्वारा कायिक प्रबंधन होय छै। जे में की काम होय छै छोड़ दो ना समझौता। कृत्रिम कायिक प्रबंधन द्वारा की होय छै जे इमे जे पोषक तत्व जे छै उ पोषक तत्व के घोल में एकरा रख देल जाय छै। आ पोषक तत्व के घोल में जब रख देबै त ई की हो जेतै धीरे धीरे विकसित कर जाय छै। आ धीरे धीरे विकसित होय के बाद एकरा के फेन उ पोषक तत्व वाला जो घोल में से निकाल का ओकरा अच्छा तरीका से कट कर जाय छै। आ कट करे के बाद नए पौधे का निर्माण
हो जाए छै। जैसे में लिखा दिली है ना, ओकरे जे माने कि थैला में से जे निकले छै ना, ओकरा हम कथी कहे छै, कैलस कहे छै। आ ओहे कैलस से नए पौधे का निर्माण हो जाए छै। समझ गेला। बस और ज्यादा कुछ है ना, इतना तक याद कर बस। आज के लिए सेवा समाप्त।